मैन पावर के बारे में तो मैंने बताया। देखिए, ऐसा है कि इसके बावजूद भी आपने नारनौल के बारे में पूछा तो मैं स्पेसिफिकली नारनौल के बारे में भी बताऊंगा और बाकी स्टेट के बारे में भी कि ठीक है, कुछ संसाधन के, कुछ मैन पावर की कमी हो सकती है, लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो अवेलेबल मैन पावर है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और बेहतर नतीजे दें। इसी क्रम में नारनौल में ये बहुत अच्छी कार्रवाई जो है एसपी साहब ने यहाँ की है। एक पूरे गैंग को जो इसमें संलिप्त था, जिसके इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस थे, उसको उन्होंने पकड़ा है, तहस नहस किया है। उसमें मथुरा से, दूर दराज के इलाकों से क्रिमिनल्स को पकड़ कर लाए हैं। उनसे न केवल भारी मात्रा में आर्म्स रिकवर हुए हैं, एम्यूनिशन रिकवर हुआ है, इलीगल आर्म्स बनाने के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो उनके औजार हैं, वो भी रिकवर हुए हैं और अभी ये कार्रवाई और चल रही है। जो फिरौती के मामले हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक जो मामले हैं उसको हम सुलझाने में सफल रहे, किंतु ये अपने आप में एक चुनौती है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस ओर विशेष ध्यान दें। इस संदर्भ में एसटीएफ ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी कार्य किया और एक समन्वय के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता है। हम लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि जो क्राइम्स के में संलिप्त हैं और अवैध गतिविधियों के जो प्रोसीड्स हैं, उसके जो उन्होंने अपना एक वित्तीय क्षमता बढ़ाई है, उस पर भी हम कार्रवाई करें, ताकि जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उन्होंने अगर अवैध रूप से धन अर्जित किया है तो उस पर भी हम रोक लगाएं। ऐसा है कि मुख्य मुद्दा ये है कि जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए। इस संदर्भ में चाहे वो एनडीपीएस हो, चाहे गैंगस्टर्स हों, चाहे जो भी क्रिमिनल्स हैं, इस तरह पे हमने कार्रवाई पहले भी की थी और करोड़ों के हिसाब से संपत्ति जो है एनडीपीएस के मामलों में या अन्य मामलों में पहले भी हमने जब्त की है और भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज, सभी जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि वो इस ओर विशेष ध्यान दें और पूरे प्रयास करें कि इसमें जो भी संलिप्त हैं अपराधी, उनके जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए। तो पहला प्रश्न है, उसके लिए अलग अलग इंटर स्टेट जो भी केसेस हैं या यूं भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए समय समय पर हम लोगों के मीटिंग्स होते रहते हैं, चाहे वो एसएचओस के लेवल पे हों, क्राइम टीम्स जो हैं उनके लेवल पे हो, जो बॉर्डर मीटिंग्स हैं वो होती हैं। हम लोगों के स्तर पर भी अभी पीछे गुरुग्राम में हमने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उत्तर भारत के जितने राज्य थे, यूनियन टेरिटरी थे, सबके उच्च अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। एक रूपरेखा भी तैयार हुई, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो रियल टाइम भी है और हर लेवल पे ही है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा था, ये आपका अच्छा सवाल है कि जो झूठी कंप्लेंट्स हैं और इस तरह के जो झूठे कंप्लेनेंट्स हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए 182 की कार्रवाई जो है वो और होनी चाहिए। इस विषय पर अलग से जो है हमने आदेश भी दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी कार्रवाई, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई जेन्युइन कंप्लेनेंट हो उसको अननेसेसरी हैरास किया जाए, किंतु जो वाकई में कंप्लेंट जो है हमें झूठे नज़र आते हैं, उस पर 182 की कार्रवाई की भी गई है, किंतु इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही किया जा सकता है। ऐसा है कि रेंज में कुल मिला जुला कर जो स्थिति है वो संतोषजनक है। उसमें जैसे हम दो हिस्सों में करें, मानव विरुद्ध अपराध अगर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स है, उसमें कुछ एरियाज़ में वृद्धि हुई है, किंतु प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, संपत्ति विरुद्ध अपराध है, उसमें कुल मिला जुलाकर साउथ रेंज में, मैं रेंज के हिसाब से कह रहा हूँ, बट उसमें जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ वृद्धि भी हुई है, उन पे रोक लगाने के लिए अलग से कदम उठाए जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम साउथ रेंज खोलें तो स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं या कुछ ऐसे हेड्स हैं क्राइम के जिसमें और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पे जैसे बर्गलरी है, थेफ्ट है, इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करने की और आवश्यकता है। ऐसा है कि फोर्स की जो कमी है उसके लिए प्रपोजल्स भेजे भी गए हैं, भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, किंतु एक मामले में वो माननीय उच्च न्यायालय में एक विषय पर अभी सुनवाई हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही वो केस जो है उसमें फैसला हो जाएगा और जो चयनित उम्मीदवार हैं वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे और उनकी फिर आगे प्रशिक्षण की कार्रवाई जो है वो पूरी होगी। तो काफ़ी हद तक फोर्स की जो कमी है वो हम दूर कर पाएंगे चरणबद्ध तरीके से भर्ती करके। और उसमें विशेष तौर पर जैसे साइबर है, जो उभरते हुए मुद्दे हैं, उभरती हुई जो चुनौतियां हैं, साइबर क्राइम्स है या बाकी वाइट कॉलर क्राइम्स है, या इस क्षेत्र में जो अन्य आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उन पर कैसे रोक लगाएं, इन सब पर काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कशन हुआ है और हर एक पॉइंट पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। व्हीकल्स की कमी के लिए भी बीच बीच में प्रपोजल्स और सैंक्शन आया है, अभी भी सैंक्शन आए हैं और परचेज की प्रक्रिया चल रही है।
ये जरूर है कि हमें और गाड़ियों की आवश्यकता है और हम इसमें प्रयासरत हैं और राज्य सरकार ने हमें संसाधन उपलब्ध करने में कभी कोई कमी नहीं की है। आज यहाँ पर साउथ रेंज के एडीजी साहब, एसपीज और सारे जो राजपत्रित अधिकारी थे, उनके साथ साउथ रेंज के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर विस्तार पूर्वक विभिन्न पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, प्रशासनिक जो विषय हैं, वेलफेयर से रिलेटेड और इस तरह के जो तमाम संबंधित मुद्दे हैं उन पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसमें जो सुझाव सामने आए हैं और जो हमने कार्य योजना तैयार की है, कहाँ कहाँ हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ क्षेत्रों में हमारी कमियां रही हैं, उन्हें दूर कैसे करें, और ये प्रयास हों कि आगामी दिनों में जो चुनौतियां हैं उस पर हम एक सुदृढ़ तौर पर कार्रवाई कर सकें। इस पर एक बहुत सार्थक जो है चर्चा हुई है और जो कार्य योजना है उसको अगले आने वाले दिनों में हम उस पर अमल करेंगे।